मेरा नाम जियांग वान्यू है। एक औरत जिसकी मौत अनुवांशिक बीमारी से 28 साल की उम्र पहले ही तय है। और अब मैं 27 साल की हूँ। उफ, आपके परिवार के इतिहास के समान प्राचीन काल में इसे अतियन प्रकृति कहा जाता था। कम शरीर का तापमान, बार बार का झटका, जिससे 28 साल से ज्यादा जीना मुश्किल है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक तरीका जरूर है, बस शर्त यह है कि बच्चे के बड़े होने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को अतियांग प्रकृति वाले से शादी करनी होगी, तभी वे लंबी उम्र जी सकते हैं। भगवान करे। अतियांग प्रकृति मेरी प्रकृति के समान 10 लाख में भी एक मिलना मुश्किल है। मैंने बहुत पहले ही अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं हर पल को जकड़ लेती हूँ। जो मैं करना चाहती हूँ वह करने के लिए ज्वेलरी डिजाइन करना, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतना, फिर शीर्ष पर रिटायर हो जाना। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं वापस ले रही हूँ डिजाइन उद्योग से, क्योंकि मैंने सही व्यक्ति से मुलाकात की है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे दे देना चाहती हूँ, मो युआन चो। हालांकि वह जानता है कि मेरी जिंदगी छोटी है। उसने मुझे दृढ़ता से पीछा किया। उसने कसम खाई कि मुझे दुनिया की सबसे खुश औरत बनाएगा। युआन चो अब से मेरी बाकी की जिंदगी है। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम डिजाइन सर्कल छोड़ दोगे। तुम अमीर फू परिवार के मुख्य डिजाइनर हो। युआन चो, क्या तुम्हें मेरा साथ देने का पछतावा है? मैं निश्चित रूप से तुम्हारा साथ देती हूँ। इस पल मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। कुछ दिन बाद तक वह और मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक ही बिस्तर पर सोए। पहले की कस्में एंड बट सबसे हास्यास्पद झूठ बन गए। वान यू, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम बस ये मान लो कि तुमने कुछ नहीं देखा। तुमने मुझे मारा। वान युआन चो बस मेरे शरीर की जांच करने में मेरी मदद कर रहा है। मुझे धोखा देकर और मुझे मूर्ख बनाकर। मो युआन चो, अगर तुम मुझे अब पसंद नहीं करते या मुझे नीचा समझते हो, तुम मुझे बता सकते हो। मुझे छोड़ दो। ऐसा क्यों किया? हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। अब तुम जल्दी मरने वाले और बोझ दोनों हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह तुम्हारी अपनी गलती है? इन दिनों क्या तुम्हारा मेरे प्रति प्यार बढ़ा है? क्या तुमने मेरे लिए ईमानदारी से दिया है? तुमने क्या कहा? घर वापस जाओ और अपने आप पर विचार करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा आदमी तुम्हें चाहेगा। युआन चो, मो युआन चो, अब मैं हूं जो तुम्हें छोड़ रहा हूं। मेरी बाकी जिंदगी अगर अकेली भी रहूं तो क्या? वान यूई, कमीने मर्दों को नर्क में जाना चाहिए। आज रात इन मेल मॉडल्स में से कोई भी चुनो, मेरी ओर से इलाज। हेलो मिस। तुम यहाँ आओ, मेरी दोस्त की अच्छी देखभाल करो, तुम्हें कम पैसे नहीं मिलेंगे। यूई, मेरे पेट में दर्द है, तुम खेलो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। मिस, तुम बहुत सुंदर हो। आओ मिस, मुझे तुम्हें एक पेय पिलाने दो। मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे तुम हो। मैं ठीक हूँ।
फू साहब, आपातकालीन बैठक शुरू होने वाली है। फू साहब, समय नहीं है। क्या कानून फर्म को सूचित करके बैठक को टाल दें? वह कहां है? यह क्या हो रहा है? अरे तुम हो वह मेल मॉडल जो पहले था। मिस, यह मिस, तुम कहाँ रहती हो? यह यांग ने भुगतान किया ताकि तुम मुझे वापस भेजो, है ना? तुम अब वापस जा सकते हो। मैं घर पहुंच गया हूं, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। छाता ले लो। फू साहब, मैंने साफ देखा तुम्हें अभी कार में। मुझे लगता है कि मैं उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया हूं। फू साहब, तुम मिस, मुझे लगता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। दूरी लगभग 20 मीटर है। यह जेड शरीर की ठंडी ऊर्जा को दबा सकता है, और जब अत्यधिक यांग शरीर वाले भाग्यशाली व्यक्ति से मिलता है तो दोनों अलग नहीं हो सकते। असंभव है ना? क्या यह मेरा भाग्यशाली व्यक्ति है? क्या तुम मीठी बातें कर रहे हो? क्या यांग ने तुम्हें ये कहना सिखाया? अरे मिस, क्या तुम दिल टूट गए हो? तो क्या हुआ? मैं जियांग वान यूए, पुरुषों की जरूरत नहीं है। तुम घर जल्दी वापस जाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ। लड़के, आधी रात में एक अजनबी लड़की का पीछा करके घर लौटना पुलिस द्वारा पकड़े जाने से सावधान रहो। मिस, मेरा मतलब नहीं था तुम्हारा पीछा करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं बस तुम्हें लगभग 20 मीटर दूर छोड़ दूं तो मुझे जबरन तुम्हारे सामने खींच लिया जाएगा। ठीक है, तुम बस मेरे दरवाजे पर खड़े रहो, मैं घर जाता हूँ। बाद में अगर यह 20 मीटर से अधिक हो जाता है, देखो कि क्या तुम अचानक मेरे सामने प्रकट हो सकते हो। अच्छा, बस दिल टूट गया और एक मेल मॉडल द्वारा घर तक पीछा किया गया। जियांग वान यूए, तुम सच में कुछ खास हो। नहाओ, सो जाओ। कल जब मैं उठूंगी मैं कुछ नहीं सोचूंगी। मिस, मैं तुम अंदर कैसे आए? जल्दी बाहर निकलो। और मैंने कहा मैं वास्तव में नहीं तुम्हें 20 मीटर छोड़ सकता, नहीं तो मैं अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। वान यूए, गुरु ने कहा तुम्हारा भाग्यशाली व्यक्ति 23 साल का है, नाम में 30 अक्षर हैं और बाएं कलाई पर तुम्हारी तरह एक त्रिकोणीय जन्म चिन्ह है। अगर एक दिन मैं उसे ढूंढ लूं, मैं क्या करूं? यिन और यांग को 3 बार मिलाओ, त्रिकोणीय जन्म चिन्ह गायब हो जाएगा। तब तुम मृत्यु के संकट को तोड़ सकते हो। मिस, तो मैं पहले बाहर जाता हूं। अरे रुको, तुम मिस नाम, उम्र, फौजुए 23। जुओ, ये
बिल्कुल 30 स्ट्रोक्स। तो मेरा भाग्यशाली इंसान एक मेल मॉडल है। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है? मिस, तुम बहुत सुंदर हो। तुम नियंत्रण खो रहे हो? मैं असहज महसूस कर रही हूं। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे पसंद है। मो युआन चो, मेरी जान बचाने वाला व्यक्ति आ गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अब भी हिचकिचा रहा हूं उस तुम्हारी वजह से जिसने मुझे धोखा दिया। तुम औरतें बदलते हो तो मैं मर्द बदलूंगी। तुम्हें लगता है मैं मरने वाला हूं तो मैं और ज्यादा जीऊंगी। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? क्या ये ठीक है? लड़के, मैं दिल टूट गया हूं। मिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं नर्वस हूं। मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी। मिस, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। तुम किस पर हंस रहे हो? जलती हुई इच्छा से सावधान रहो। जब तक यह तुम हो, मैं तैयार हूं। अरे, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बारिश में रहने से तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी कोई मेरी परवाह नहीं करता। आज तुमने अच्छे से खाया, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। याद रखो अच्छे से खाना, अच्छी नींद लो। मैं ये छाता बाद में वापस ले लूंगी। मैं एक बार सबसे अंधेरे कोने में थी और एक किरण से मिली। वह गर्म और उज्जवल थी, मुझे गिरने से बचाया। वह आई और गायब हो गई, जिससे मुझे हर जगह ढूंढना पड़ा। कृपया मुझे तुम्हारा भविष्य बनने दो। मैं भर गई हूं। लॉ फर्म के पास केस है। मैं शाम को वापस आऊंगी तुम्हारे साथ हॉटपॉट खाने। क्या टेलीपोर्टेशन असली है दुनिया में? ओह, देर मत करना। लॉ फर्म, मेल मॉडल इंडस्ट्री मुकदमों के लिए प्रवण है। ये सही है, ये आसान है बर्बाद करना दूसरे लोगों के परिवारों को। ये बहुत अद्भुत है। मैंने तुम्हें कई बार देखा है हवा से प्रकट होते हुए मेरे सामने। ऐसा लगता है तुम्हें मेरे साथ लॉ फर्म चलना होगा। मैं तुम्हारी नैनी नहीं हूं, मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए? लेकिन अब राजधानी में हर कोई जानता है कि मैं फू जोये एक कोमल और सुंदर पत्नी हूं। इसे जल्दी से डिलीट करो। अगर वह नीच आदमी पता लगा ले कि मैंने एक मेल मॉडल से शादी की अपने पति के रूप में, वह मुझ पर हंसते हंसते मर जाएगा।
मेल मॉडल? वैसे भी इसे जल्दी से डिलीट करो। ऐसे डिलीट कर रहा हूं। ये मेरी आधी जिंदगी लेने जैसा है। क्या तुम इसे सह सकते हो? ठीक है। हटा नहीं रही। शुक्र है मैंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया। तो क्या तुम मुझे लॉ फर्म तक साथ चलने के लिए राजी हो? मैं जा सकती हूँ, लेकिन मत कहो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ठीक है, तुम पत्नी नहीं हो बल्कि वह मालिक हो जिसकी मैं सेवा करती हूं। ठीक है। बात करना बंद करो और जल्दी करो। वो क्या यह उस नीच की जगह नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस मेल मॉडल का केस उस नीच के पास है? क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं। बाथरूम कहाँ है? मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। मो युआनजो से न मिलना। उसे पता नहीं चलने देना कि मैंने एक मेल मॉडल ढूंढ लिया है। तुम पागल हो? यह महिलाओं का बाथरूम है। मैं मुकदमे में व्यस्त हूं। क्या तुम इतने उत्सुक हो कि मुझे अपने सामने बुलाओ और सेवा करवाओ? नहीं, मैं भूल गई कि हम 20 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। ऐसा लगता है कि कंपनी में आने के बाद से तुम्हारा दिमाग मुझ पर नहीं है। क्या तुम अभी भी सोच रहे हो उस नीच के बारे में? मैं नहीं। अरे नहीं, ये महिलाओं का बाथरूम है। तुम पहले बाहर जाओ, जल्दी। फिर तुम मुझे बाहर क्यों नहीं भेजते? मैं अकेले दूर नहीं जा सकती। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वे सोचेंगे कि मैं एक विकृत हूं। हम ठीक है। फिर मैं पहले बाहर जाऊंगी और तुम्हें 20 मीटर दूर भेजूंगी। तुम पहले छुप जाओ। सच में उससे मिल लिया। अरे, क्या तुमने हमारे बॉस का वीबो पोस्ट देखा? बिल्कुल, मैं जानती हूँ। बॉस ने दुनिया को घोषणा की कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है और ये ट्रेंड कर रहा है। हमारा बॉस टॉप जीनियस लॉयर है। वह सुंदर और अमीर है और बहुत जवान है। काश मैं उसकी सच्ची प्रेमिका होती। कौन जानता है कि कौन सी औरत उससे जुड़ गई है। लेकिन मेरे पास पहले से ही युआनजो है। मैं बहुत ईर्ष्या नहीं करती। सुंदरियों का जीनियस से प्यार करना सामान्य है, लेकिन इस फोटो में औरत थोड़ी सी दिखती है। जियांग वान युए। ये कैसे संभव है? वान युए वह शायद लायक नहीं है तुम्हारे बॉस के, है ना? मेल मॉडल ने भी आज सुबह एक पोस्ट किया था। क्या यह इतना संयोग हो सकता है? हाँ, मैंने बस कहा था कि वह थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो जियांग वान युए एक अभागी औरत है। कुछ सालों में वह मर जाएगी। शायद अब जब वह मुझे छोड़ चुकी है, वह छू भी नहीं सकती एक आदमी की उंगली। सही है। केवल युआनचो ही जो दयालु है वह उसके साथ रह सकता है। लेकिन दूसरी ओर मैं काफी उत्सुक हूँ बॉस के पीछे की औरत के बारे में, कि वह कैसी दिखती है। अरे, शायद मैं कनेक्शन भी बना सकता हूँ। भविष्य में ये मुझे पदोन्नति पाने में जनरल मैनेजर के पद तक मदद कर सकता है। वान युए, ये सचमुच तुम हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ चुपके से? फूजोए मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे एक रास्ता ढूंढना है, उन्हें जल्दी से भगाने का। तुम यहाँ क्यों हो? क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए? क्या तुमने सर्कल छोड़ दिया और खाने को कुछ नहीं है, इसलिए कानून फर्म में सफाई कर्मी बनकर आए हो? क्या बदमाशी करने की कोशिश कानून फर्म में? वान युए, युआनचो को छोड़ने के बाद तुम अभी भी आना चाहती हो और बर्बाद करना युआनचो की प्रतिष्ठा, है ना? अगर ऐसा है तो युआनचो, गुस्सा मत हो। मैं बस बकवास कर रहा था। शायद वान युए बस चाहती है तमाशा करना। वह परिणाम नहीं जानती। यान, तुम्हें उसकी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। वह बिल्कुल यही सोचती है। तुम मुझे बताओ, है ना? इतना आत्मकेंद्रित होना बंद करो। कानून फर्म में परेशानी पैदा करके और सोच रहे हो कि जा सकते हो ऐसे ही? तुम्हें युआनचो से माफी मांगनी चाहिए और यान से। तुम क्या चाहते हो? हाँ, हम हार्ड टू गेट खेल रहे हो? क्या तुम लायक हो? अगर ये तथ्य नहीं होता कि तुम एक बार एक महान डिजाइनर थे और तुम्हारी सुंदरता थी, तो तुम्हें कौन चाहता?
तुम अच्छा करोगे कि अभी मेरी बात मानो। मैं तुम्हें अभी भी मेरी औरत मानता हूँ। रास्ते से हट जाओ। तुम युआन चाओ, गुस्सा मत करो। वान यूई, वह ज्यादा दिन नहीं जिएगी। वह बस दिमाग से थोड़ी टेढ़ी है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। मुझे अकेले उससे बात करने दो। वान यूई, अगर तुम सचमुच चाहती हो कि युआन चाओ को मजबूर करो कि वह अपनी सारी जवानी तुम्हें दे और तुम्हारी मृत्यु तक साथ रहे, तो मैं पीछे हट सकती हूँ। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। जब तक युआन चाओ सहमत है, मैं इस शहर को तुरंत छोड़ दूंगी। मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन युआन चाओ मुझसे प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। छोड़ दो। यान, तुम्हें क्या हुआ? जियांग वान यूई, तुम पागल हो। यान, क्या हुआ? जियांग वान यूई, तुम पागल हो। युआन चाओ, गुस्सा मत करो। मैं ठीक हूँ। ये बस एक छोटी चोट है। ये मुझे मार नहीं सकती। वह तो तुम्हारी जान भी लेना चाहती है। ये कौन सा जमाना है, और अभी भी लोग हैं जो एक ढोंगी की चालों में विश्वास करते हैं। तुम जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना मैं से नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अब तुम इतना घमंडी होने और यान की बदनामी करने की हिम्मत करते हो। और मैं तो तुमसे सुलह करना और फिर से शुरू करना चाहता था। तुमने सचमुच मुझे निराश किया है। कानून फर्म में किसी को चोट पहुंचाना यह पागलपन है। किसी को चोट पहुंचाना बुरा है, लेकिन बेगुनाह बनने का नाटक ये घिनौना है। जियांग वान यूए, तुम विकृत हो गई हो। तुम कहते हो मैं विकृत हूँ? उसका क्या क्या यह काफी विकृत नहीं है? कानून के अनुसार तुम पहले ही कानून तोड़ चुके हो। क्या तुम समझते हो? तुम अभी घुटने टेक और यान से माफी मांगो। मो युआन चाओ, तुम गधे। तुम वहां घुटने टेको। मैं पहले यान को अस्पताल ले जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा, अगर तुम्हें गायब पाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम पर मुकदमा करूंगा। यहाँ से निकल जाओ। निकम्मे, यहाँ आओ। आज तुम्हें यहाँ मेरे लिए घुटने टेकने और ठीक से सोचने होंगे, नहीं तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगा। 10 मिनट हो गए, कोई हरकत क्यों नहीं? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे जाने दो। रुको। यह क्या हुआ? बॉस फू, पुरुष मॉडल बॉस फाओ। श्रीफू, क्या तुम मीटिंग में नहीं हो? अचानक यहाँ कैसे आ गए? प्यारे, क्या तुम ठीक हो? प्यारे? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने यह किया? वह श्रीफू, वह सिर्फ एक बेरोजगार आवारा है, नीच चरित्र वाली, एक निकम्मी। वह आयन दुर्भावनापूर्ण हमला करने आई थी। तुम्हें उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शिफू, उसकी शक्ल से मत धोखा खाओ और बेवकूफ बनो। हाँ श्रीमान फू, आपको जाना चाहिए और अपना काम देखना चाहिए। इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इसे ठीक से संभालूंगा। इस नीच को बिल्कुल भी नहीं, आप और फर्म के लिए परेशानी खड़ी करूंगा। तो वो सिर्फ एक मेल मॉडल नहीं है, बल्कि एक प्रतिभाशाली वकील भी है। लिंचुआन लॉ फर्म के बॉस फू जुए। फू, श्रीमान फू, आपने मुझे क्यों मारा? सब सुनो। वह शियांगवान युए वह है जिसे मैं घोषित करता हूं पूरी दुनिया के सामने अपनी औरत के रूप में। क्या? तो तुमने पहले ही एक आदमी ढूंढ लिया है। तुमने मेरा सवाल नहीं जवाब दिया है। क्या तुम ही थे जिसने यह किया? श्रीमान फू, वह जियांग वान युए सिर्फ एक बदकिस्मत औरत है, एक अल्पकालिक इस्तेमाल की हुई औरत जिसे मैंने छोड़ दिया। वह बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। आइकुन ने उसके द्वारा धोखा खाना चाहिए। उसे दबोचो। यह वान युए, मैं किसी को भी तुम्हें तंग करने नहीं दूंगा। अगर कोई है
तो मैं उनसे कीमत वसूलूंगा 10 गुना। आवेग में मत आओ। श्रीमान फू, अब क्या करना चाहते हैं? श्रीमान फू, आप पागल हैं। तुम धत दंपति, बस इंतजार करो। युआन चाओ, उसे खींच कर ले जाओ। सब तितर बितर हो जाओ। तुम आवेग में थे। मैं पहले बहुत शांत था, लेकिन तुम्हें तंग होते देखकर मैं रुक नहीं सका। मैंने बस परेशानी खड़ी की। अरे, तुम मुझे कैसे मुआवजा दोगे? मैं चाहता हूं कि तुम अपने शरीर से कीमत चुकाओ। वान युए, तुम्हारी चोट, कोई सोच सकता है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ गड़बड़ की? तुम स्पष्ट रूप से टॉप वकील हो। तुम क्यों जाओगे क्लब में मेल मॉडल के रूप में काम करने? क्योंकि हम क्लब में मिलने के लिए नियत हैं और फिर मैं तुम्हारा हो जाता हूं। ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो छोड़ दो। क्या तुम तैयार नहीं हो? ये ऑफिस है। जब मैं अभी आया मैंने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छी महक रहे हो। यूए बॉस लीजिए, ज्वेलरी लेजेंड लाएंगे मिस्टर एडम्स का डिजाइन किया हुआ मूनलाइट किस प्रकट होने के लिए 3 दिनों में नीलामी में। क्या तुम सच में नहीं जाओगे? बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूँ। ये मिस्टर एडम्स मेरा परम आदर्श है। फिर हम एक तरीका सोचना चाहिए 2 टिकटों का इंतजाम करने के लिए। अगर मैं अभी भी फू के यहाँ होता चीफ ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में तो ये आसान होता, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? वो मिस्टर एडम्स की कृति है। क्या तुम सच में छोड़ना चाहते हो उसकी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति और नीलामी? मजाक मत करो। यूए, वहां क्या चल रहा है? एक अजीब आवाज आ रही है। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा जंगली कुत्ता है जो अनुशासनहीन है। उसे सबक सिखाने की जरूरत है। मेरी मदद करो दो। टिकट पाने में 3 दिनों में होने वाली ज्वेलरी नीलामी के लिए कोई समस्या नहीं है ना? जो तुम चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा लड़का, बाद में मेरे साथ घर चलो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पूरा करना चाहिए जो हमने नहीं किया। पहले ये नियांग संयोजन बस एक आखिरी बार बचा है। जब यह त्रिकोणीय जन्म चिन्ह गायब हो जाएगा, मेरी घातक आपदा दूर हो जाएगी, है ना? अरे, इस दरवाजे से लिविंग रूम तक 20 मीटर से ज्यादा नहीं है। यहाँ आज्ञाकारी होकर इंतजार करो, एक कदम भी अंदर मत रखना। वान युए, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अपने माता पिता से मिलाओगे? लड़के, हम कुछ ही बार मिले हैं, कैसे आ गई माता पिता से मिलने की बात? क्या मैं सच में अंदर नहीं जा सकता? नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार करूंगा। गुरुजी, मेरी बेटी की बीमारी कैसी है? अजीब, मिस जियांग के शरीर में चरम शीत ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि मिस जियांग ने खोज लिया है अपनी नियति का व्यक्ति। बधाई हो। धन्यवाद गुरु। लेकिन यह त्रिकोणीय जन्म चिन्ह क्यों नहीं गायब हुआ है? शायद सबसे अच्छा समय मिलन का चूक गया था। चाहे आप सुरक्षित रूप से 28 वर्ष की आयु पार कर सकें, यह अनिश्चित है। भविष्य में और सावधान रहें। याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरु। अब मैं विदा लेता हूँ। गुरु, अपना ख्याल रखना। ठीक है। युए, जल्दी से उस व्यक्ति को बाहर बुलाओ। माँ को देखने दो कि वह कैसा दिखता है। माँ, हालांकि अब मेरे शरीर में चरम शीत ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन क्या मैं 28 साल से आगे जी सकूंगी? ये अभी भी अज्ञात है, इसलिए मैं उसे देरी नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा विश्वास करो, तुम निश्चित रूप से 100 साल जियोगे। हाल ही में मैंने एक नई कंगन खरीदी है, मुझे देखने में मदद करो कि गुणवत्ता कैसी है। माँ, शायद आज इसे भूल जाते हैं। दरवाजे से बेडरूम तक
ये निश्चित रूप से 20 मीटर से अधिक होगा। यूए, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सहज नहीं हो? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो माँ से? नहीं, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है। तुम कितने समय से इस्तीफा दे चुके हो? क्या काम है? बकवास बंद करो, मेरे साथ आओ। जाओ जाओ जाओ। अगर फुजोए अचानक आ जाए तो हम क्या करें अगर माँ उसे देख ले? जल्दी जल्दी जल्दी। वह आदमी फुजोए क्यों नहीं दिखाई दिया है? यहाँ आओ, जल्दी आओ। माँ को देखने में मदद करो। इस नई खरीदी गई कंगन को गुणवत्ता कैसी है? माँ, तुम्हारी पसंद हमेशा अच्छी रही है। ये कंगन तुम पर निश्चित रूप से अच्छी लगेगी, लेकिन आज मुझे वास्तव में कुछ जरूरी काम है। अगली बार मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे देखूंगा। यह बच्चा आज जरूर कुछ चल रहा है। फुजोए कहाँ गया? शायद ये हो सकता है कि मेरी चरमशीत प्रकृति गायब हो गई और 20 मीटर का नियम हमारे बीच, क्या वह भी उसके साथ गायब हो गया? बिल्कुल सही। अगर मैं होता तो मैं भी नहीं रुकता उसी जगह। फुजोए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फुजोए, फुजोए, तुम मुझे दुख दे रहे हो। क्या तुम भी उतने दुख में हो जितना मैं हूं? क्या तुम भी उतने दुख में हो जितना मैं हूं? क्योंकि मैं तुम्हें घर नहीं ले गया। उम्र 23, नाम 30 अक्षरों का, बाएं हाथ पर तिकोना जन्म चिन्ह। तुम अभी तक कब तक योजना बना रहे हो इसे मुझसे छुपाने की? तो तुम ही वह नियत व्यक्ति हो जिसने कुमारी जियांग की अत्यधिक ठंडी प्रकृति को हल करने में मदद की। तुम्हारा क्या मतलब है? कुमारी जियांग की अत्यधिक ठंडी प्रकृति है और उसे 23 साल की उम्र के किसी व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम 30 अक्षरों का हो और जिसके बाएं हाथ पर एक तिकोना जन्म चिन्ह हो जैसा कि उसका है। यिन यांग सामंजस्य। उसने वास्तव में तुम्हें नहीं बताया कि शुरू से ही जब तुमने मेरा नाम पूछा और उम्र पूछी, यह सब योजना का हिस्सा था। हाँ, तो ये सभी दिन सिर्फ षड्यंत्र ही थे। क्या तुमने कभी नहीं मेरे लिए भावनाएं रखी हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ सोया था, तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? कुछ भी चलेगा। आदिमानतः वित्तीय मुआवजा। जियांग वान्युए, तुम सचमुच क्रूर हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है? मैंने पहले ही मास्टर चेन से कहा है कि वे हमारी मदद करें हल करने में 20 मीटर के नियम की समस्या को। अब से मैं तुम्हारे सामने तुरंत प्रकट नहीं होऊंगा। तो तुम जा रहे हो, है ना? बहन, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बस एक शब्द कहो कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं अभी भी तुम्हारा पप्पी बन सकता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। फुजोए, मैंने पहले ही खो दिया है मृत्यु संकट पर काबू पाने का सबसे अच्छा समय। मुझे डर है कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये संकट तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे माफ कर दो। यूए, तुम कमाल की हो। यह एक वैश्विक स्तर पर सीमित काला सोना निमंत्रण है। जल्दी करो, मुझे बताओ किस रहस्यमय बड़े आदमी ने इसे भेजा?
एक दोस्त। तुम्हारा दोस्त वाकई प्रभावशाली है। चूंकि हम पहले से ही अंदर हैं, मैंने तुम्हें मदद करने का फैसला किया है पाने में, जो तुम हमेशा चाहते थे, मूनलाइट किस। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहन तुम्हारा साथ देती है। सबसे बुरा हालत में हम लॉ फर्म बेच देंगे। वैसे भी लॉ फर्म ज्यादा कारोबार नहीं है और तुम्हारे भी इसमें शेयर हैं। मना मत करो, ये मत कहो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। फिर चलो कोशिश करते हैं। हाँ, ये क्या है? एक अद्वितीय सुंदर आदमी, उसने यहां देखा। चलो चलते हैं। जियांग वान्युए, सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और प्रेसिडेंट फू ने पहले ही तुम्हें छोड़ दिया है। तुम मेरी प्रेम जिंदगी के बारे में इतना ध्यान देते हो, कैसे? तुम्हारे भाई युआनचो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते? तुम इस जीवन में मैं कभी भाई युआनचो को नहीं छोड़ूंगी। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। युआनचो भाई फू कॉरपोरेशन के मुख्य कानूनी अधिकारी बनने वाले हैं। उसे फू छुए पर कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। इसका मेरे से क्या लेना देना है? क्या बात है? वह फुचुया तुम्हें नजरअंदाज करता है। मेरी जिंदगी को बेहतर होते देखकर तुम जल रहे हो, है ना? तुम भ्रम में हो। चलो चलते हैं। रुको, मैंने तुमसे अभी तक पूछा नहीं है, इतनी उच्च स्तरीय नीलामी तुम कैसे घुसाए? रुको, मैंने तुमसे अभी तक पूछा नहीं है, इतनी उच्च स्तरीय नीलामी तुम कैसे घुसाए? ये नीलामी उन सभी के लिए खुली है जिनके पास निमंत्रण है। मैं क्यों नहीं आ सकता? हम सच कहूं तो हम आज मूनलाइट किस पाने आए हैं। जियांग वान्युए, यह मिस्टर एडम्स की कृति है। तुम्हें ये चाहिए, है ना? मिस्टर लीजिया एक बड़ा मामला झेल रहे हैं। उन्हें तुरंत बहुत पैसे की ज़रूरत है और एक वरिष्ठ वकील की मदद चाहिए, वरना मूनलाइट किस को नीलामी के लिए नहीं लगाता। एक बार युआनचो भाई मूनलाइट किस जीत लेते हैं, यह बड़ा मामला युआनचो भाई का हो जाएगा। उस समय युआनचो भाई फू कॉरपोरेशन में दाखिल हो जाएंगे और मुख्य कानूनी अधिकारी आसानी से बन जाएंगे, आसानी से संभाल लेंगे। ऐसी भी बात है? जियांग वान्युए, मैं तुमसे मुकाबला करना नहीं चाहती थी, लेकिन पिछली बार तुमने फूजुए को मुझे इतना पीटवाया। भविष्य में कोई भी चीज़ जो तुम्हें दुख पहुंचाए, मैं करने को तैयार हूँ। यह उनमें से सिर्फ एक है। वैसे युआनचो भाई, उसके पास भी जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझे डर है कि भविष्य ज्यादा नहीं होगा, है ना? हाँ, मैं लगभग भूल गया था। जियांग वान्युए, बाद में तुम बस बेबस होकर मुझे देखोगे मूनलाइट किसको ले जाते हुए। कितना घिनौना! मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि वो युआनचो इतना घृणित है? अगर हम मूनलाइट किस जीत सकें तो तुम्हारी लॉ फर्म बच जाएगी, है ना? ये सच नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जीतो, एडम्स की कृति, ताकि भविष्य में अगर कुछ होता है तुम्हें कोई पछतावा ना हो। तो हमें बस अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। शुक्र है मुख्य डिजाइनर के रूप में कई सालों से मैंने काफी पैसे बचा लिए हैं। चलो चलें। वह यहाँ कैसे हो सकता है? माननीय अतिथियों, नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। हम शुरू करने वाले हैं पहले आइटम की बोली। मूनलाइट किस, शुरुआती कीमत 10 लाख। बोली अब शुरू होती है। 10,05,000। 11 लाख। 20 लाख। 20,50,000। 30 लाख। ली परिवार का मामला, जीतने में सिर्फ 50 लाख खर्च हुए। जियांग वान्युए, तुम्हारी थोड़ी सी बचत के साथ तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे करते हो? यूएई, हमें क्या करना चाहिए? अगर ये 30 लाख से अधिक हो जाता है, ये मामला ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा? मैंने सोचा था कि तुम कितने सक्षम थे, अब लगता है तुम सिर्फ औसत हो। बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो। जियांग वान्युए, जल्दी ही हार मान लो और यहाँ अपना मुंह न मत काला करो। वकील वो जल्द ही होंगे।
फू समूह के मुख्य कानूनी अधिकारी। फू समूह के साथ मामलों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का साहस बिल्कुल पागलपन है। 60 लाख। फुजोये, दीदी, कृपया मुझे एक बार और इस्तेमाल करें। इस बार मैं तैयार हूं। फू जोये, तुम विरुद्ध जा रहे हो फू समूह के। प्रेसिडेंट फू, मैं पहले सोचता था कि तुम कितने सक्षम थे, अब लगता है तुम सिर्फ एक हो, औरत से मोहित आदमी, प्रेम में पागल। सब लोग कृपया शांत रहें। हमारी नीलामी अभी भी चल रही है। वर्तमान बोली सबसे ऊंची है श्रीफू की 60 लाख। क्या कोई और उच्च बोली लगाना चाहता है? फू जोये, ये मत सोचो कि ऊंची बोली लगाने से तुम्हें मूनलाइट किस मिल जाएगा। ये नहीं है सिर्फ तुम्हारे ऊपर। जो कीमत मैं देता हूं, कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। 70 लाख। फुजोये, मेरे लिए इतना पैसा खर्च ना करो, ये इसके लायक नहीं है। दीदी, मेरी जान तुम्हारी है, फिर ये सांसारिक संपत्ति तो छोड़ ही दो। ये है आकाश लालटेन जलाना। बहुत क्रूर। यह उपयोग कर रहा है असली पैसे से हावी होने का। चाहे मैदान में बोली कितनी भी ऊंची हो, वह सीधे 2 गुना कर देता है जब तक वह वस्तु सुरक्षित न कर ले। ये पुजोये, आखिर इसका पृष्ठभूमि क्या है? इतना अमीर। भाई युआनचो, मुझे लगता है वह है साफ तौर पर हमें निशाना बना रहा है। मुझे हासिल करना होगा फू ग्रुप का मुख्य कानूनी अधिकारी पद। मुझे विश्वास नहीं है वह एक कानून फर्म इतना पैसा कहां से लाता है। 15 मिलियन। वर्तमान सर्वोच्च बोली 30 मिलियन है। क्या कोई और ऊंची बोली लगाना चाहता है? 30 मिलियन एक बार, 30 मिलियन 2 बार, 30 मिलियन 3 बार, 30 मिलियन विज्ञान। बधाई हो श्रीमान फू, सफलतापूर्वक जीतने के लिए हमारे मूनलाइट किस। मैं इसे आपके लिए पहनाता हूं। बहुत सुंदर। मैं आपका ऋणी नहीं बनना चाहता। बहन, मैंने पहले कहा है, मैं तैयार हूं। भले ही आप मुझे पसंद न करें। असल में मैं फिर भी आपसे ठीक से प्यार करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोई चारा नहीं है। फू जोये, तुम एक कानून फर्म चलाते हुए इतना पैसा कहां से लाते हो? जो पैसा तुम इस्तेमाल कर रहे हो वह सबसे अमीर फू परिवार से है ना? फू जोये, तुम खुद कहो कि यह है या नहीं। भाई युआनचो, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या यह संभव है कि फू जोये फू परिवार से है, सबसे अमीर फू परिवार का सदस्य? बिल्कुल नहीं, फू परिवार का मुखिया है मिस फूजियो, है ना? तुम फू परिवार से हो, सबसे अमीर। फू परिवार की क्या बकवास। मैंने साफ पूछताछ की है और फू परिवार के सदस्यों से भी पूछा है। फू जोये बस एक है, दूर का रिश्तेदार जो दूर तक संबंधित नहीं, बस एक दूर का रिश्तेदार। खैर, मैंने पहले जो सीखा उसके अनुसार वह फू जोये फू परिवार से एक रकम मिली है कानूनी अग्रिम भुगतान की। अब वह इस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है एक बर्बाद व्यक्ति की मदद करने के लिए, मूनलाइट किस छीनने के लिए। विवरण आपसे संबंधित नहीं है। वर्तमान परिणाम है यह कि मैंने मूनलाइट किस प्राप्त किया है और तुम नीलामी के क्रम में बाधा डाल रहे हो। सब लोग चुप रहो। चलो अगली नीलामी की वस्तु शुरू करते हैं। फू जोये, रियांग वान युए, हम उसके बारे में देखेंगे। तुम हो तायांग की जिम्मेदार व्यक्ति, मिस यूनियांग, है ना? हाँ मिस्टर ली, ये है मैं हूं। तुम्हारे दोस्त ने बोली लगाई मेरा मूनलाइट किस। यह तो भाग्य है। क्या हम आपको हमारा मामला संभालने के लिए दे दें? लेकिन मूनलाइट किस को श्रीफू ने खरीद लिया है। अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, आप इसे संभाल सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दिवालिया हो जाएं और उस बहन को जिसके पास शेयर हैं आपकी फर्म में कर्ज में फंसा दें।
तुम दोनों कब मिले? तुम पहले से ही इतने प्यारे हो गए हो। मिस यून, क्या हम अकेले में बात करें? हाँ ठीक है, मैं बाद में आपसे हिसाब करूंगा। तुमने वास्तव में ये मुझसे छुपाया। आज बहुत बहुत धन्यवाद। यह हार, मैं इसे कुछ देर पहनकर ही खुश हूं। तो बहन, इसे मुझे वापस मत करो, नहीं तो मैं रोज तुम्हें तंग करूंगा। तुम इसे मुझसे कब तक छुपाओगे? मेरी इस दवा के बिना तुम 28 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। तुम जानते हो तो क्या हुआ अगर मैं जानता हूं? क्या तुम मेरे लिए करोगे? मैं करूंगा। अगर यह तुम्हें 100 साल तक जीवित रख सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। फुजोए बहुत पुराने नहीं, लेकिन दिल से बहुत जंगली। और भी जंगली है। बहन, क्या तुम आजमाना चाहती हो? यूए, सौदा पूरा हो गया है। बहुत अच्छा, हमारी फर्म फिर से जीवित हो गई है। मैं तुम्हें किंग क्रैब खिलाऊंगा। किसी और दिन। आज मैं थोड़ा थक गया हूं। फिर किसी और दिन तुम फुजुए को भी ला सकती हो। हाँ। बहन, चार्ज कर रही हूं। फौजुए, जियांगवान्युए, तुम अच्छे से खाना और अपनी बहन को मत बताना। तुम मुझे मार ही दो। किंग क्रैब रद्द। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। लेकिन मैं भी बहन से बात करना चाहता हूं। बाल सूखे नहीं तो आसानी से जुकाम या बुखार हो जाता है। एक चुंबन से ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए हेयर ड्रायर लाता हूं। सूखने के बाद तुम घर जाओ। जहां तुम हो वही घर है। वैसे भी बाद में सूखा हो या नहीं, एक जैसा ही है। फौज हो ये। पिछली बार तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी। मैंने तुमसे अभी तक हिसाब नहीं चुकाया है। तो इस बार मैं ज्यादा नरम रहूंगी। कोई दस्तक दे रहा है। आज रात तुम मेरे ही होने चाहिए। यूए, दरवाजा खोलो। माँ को पता है तुम घर पर हो। ये मेरी माँ है। जल्दी से छिपने की जगह ढूंढो। दीदी, तुम अभी भी नहीं देती मुझे आंटी से मिलने? अगली बार जरूर। शे, ये 4 शब्द बस सबसे बड़ा झूठ है 21वीं सदी में। तुम रात के बीच में क्या कर रही हो घर पर? इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? मैं बेडरूम में सो रही थी, इसलिए मैंने दस्तक नहीं सुनी। माँ इतनी देर से यहाँ क्यों आई है? मुझे डर था तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगी। मैंने खास तौर पर कुछ सूप बनाया और इसे ले आई। माँ तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। रात के बीच में इतना परफ्यूम क्यों लगा रही हो? सच में? शायद शावर जेल की खुशबू है। यूए, आज रात तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। क्या तुमने कमरे में कोई छिपाया है? माँ तुम अंदर नहीं जा सकती। माँ मैंने सच में कोई नहीं छिपाया। सूप जल्दी नहीं पिया गया तो ठंडा हो जाएगा। सूप को दोबारा गर्म किया जा सकता है। आज मैं देखना चाहती हूँ बाथरूम में क्या है। बिल्कुल। माँ वाकई कुछ नहीं है, मेरी बात मानो। वाणा यूए, मेरे रास्ते से हटो। जो मैंने छिपाया है वह इंसान नहीं है, वो एक कुत्ता है। तुमने कब कुत्ता पालना शुरू किया? कुछ समय पहले। क्या ये इसलिए नहीं कि मुझे पता है तुम कुत्तों से डरती हो कि मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई? ओह, तो तुम्हारा कुत्ता बाथरूम में रह रहा है। इतना चुप क्यों है? कुत्ते अच्छी तरह सोते हैं, चलो उसे परेशान नहीं करते। भों। शायद भूखा है। तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे ठीक से खिला दूंगी। फुजोए, तुम बस इंतजार करो। ठीक है, तो मैं चली ताकि बचा जा सके। तुम्हारा छोटा कुत्ता भूखा न रहे।
हो जो है, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? दीदी, क्या तुमने मुझे कुत्ता नहीं कहा था? फौज हुआ है, क्या तुम इतने बदला लेने वाले हो? दीदी, इस बार तुमने मुझे कैसे जीतना है ये सोच लिया है। फौज हुए, हम सिर्फ प्यार की बात करते हैं, भावनाओं की नहीं। क्या यह ठीक है? अगर मैं 28 से आगे नहीं जी पाता तो हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम जो कुछ कहोगे उसे मान लूंगा। दीदी, इस बार तुमने पहले शुरू किया। दीदी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा दोनों मुझे चाहिए। चूंकि तुम विरोध करती हो तो मैं पहले तुम्हारा शरीर ले लूंगा। मिस, घर लौटने पर क्या हमें युवा मास्टर को सूचित करना चाहिए? जरूरत नहीं। मैं खुद उससे संपर्क कर लूंगी। मैंने सुना कि मेरा भाई हाल ही में अपनी पहचान लगभग उजागर कर दिया था। क्या तुमने पता लगाया कि क्या हुआ? ये फो ग्रुप से संबंधित है। पूर्व मुख्य डिजाइनर जियांग वान युए। अंदर आओ। मिस, मेरे पास फो परिवार की प्रतिष्ठा से संबंधित एक मामला है जिसकी तुरंत रिपोर्टिंग की जरूरत है। नमस्ते मिस, मैं शेयर होल्डर लुशियन की बेटी हूँ, लुयान। मेरे पिता अक्सर मुझे व्यापार जगत में आपकी शानदार उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। आज मैं अंततः आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलती हूँ। सीधे मुद्दे पर आओ। मिस, हमारे फुल ग्रुप में एक गद्दार है, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। गद्दार? उसका नाम क्या है? लिंचुआन लॉ फर्म का फुजुए है। सिर्फ जनता के सामने ही नहीं, वो खुलकर दावा करता है कि वह निर्भर करता है फो ग्रुप के उत्तराधिकारी पर, और एक औरत के लिए भी। वह बार बार हमारे समूह का विरोध करता है। मेरा भाई उस नटखट से वादा किया कि वह उसकी पहचान उजागर नहीं करेगा। मिस, क्या यह फौज हुए वास्तव में फो ग्रुप के उत्तराधिकारी से संबंधित नहीं हो सकता? फो ग्रुप का शासक हमेशा से मैं ही रही हूँ। उत्तराधिकारी जैसी कोई चीज नहीं है। अफवाहों पर अंधविश्वास करना। क्या तुम सभी के पास मेरे लिए कोई सम्मान है? मिस, गुस्सा न करें। हम सिर्फ चिंतित हैं कि कोई इस अफवाह का इस्तेमाल करके तूफान खड़ा कर सकता है। इसीलिए हमने आपसे पुष्टि करने में जल्दी की। मैंने कहा था ये फूजवाए, वह आपसे कैसे संबंधित हो सकता है? लेकिन जिस औरत का आपने अभी जिक्र किया, वह क्या वही है? हाँ, द जियांग वान युए है। मिस, हम क्या उन दोनों को थोड़ा सबक देना चाहिए? इस औरत के तरीके वाकई चतुर हैं। उसने वास्तव में मेरे मूर्ख भाई को फू ग्रुप के खिलाफ कर दिया। फुजुए के कनेक्शन और संसाधन दशकों के फू ग्रुप की मेहनत का नतीजा है। उसके खिलाफ जाना अपना ही हाथ काटने जैसा है। खैर मिस, हमें क्या करना चाहिए? लॉयर फू सिर्फ अस्थायी रूप से इस औरत के जादू में है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पैसा लेकर जियांग वान युए को फुजुए की दुनिया से गायब कर दें। मिस, अगर ये हो जाता है तो क्या हमारे फल ग्रुप का मुख्य कानूनी अधिकारी पद, क्या उसे ठीक से संभाला जा सकता है? यह पद आपका होगा। चिंता न करें मिस, मैं गारंटी देता हूँ कि जियांग वान युए कभी भी लॉयर फू के सामने नहीं आएगी। याद रखना, मेरी पहचान नहीं बताना। आप खुद क्यों नहीं कार्रवाई करती मिस? ये जरूरत से ज्यादा है। हालांकि अब समय आ गया है कि उस बदमाश को घर लाएं और उससे अच्छी तरह बात करें। यूए विजय पार्टी रिसोर्ट में आयोजित की गई है। याद रखना कि वह सुंदर ड्रेस पहनना और अपने आइसबर्ग लॉयर को भी ले आना। समझ गई। आज रात रिसोर्ट में मिलते हैं। ठीक है, मैं आज रात वापस जाऊंगी। दीदी, मेरे घर कुछ काम है, इसलिए मुझे आज रात वापस जाना है। यूनियांग ने जो विजय भोज आयोजित किया है, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकती हूं? दीदी,
मेरे घर कुछ काम है और मुझे वापस जाना है। युनयांग ने आज रात जो विजय भोज आयोजित किया है, विजय भोज, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकती हूँ? पारिवारिक मामले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। युनयांग की तरफ मैं सिर्फ एक बात कह दूंगी। तो मैं जाकर जल्दी वापस आऊंगी। कैसी परी उतरी है। मिस्टर फू बहुत भाग्यशाली हैं। कोई शिष्टाचार नहीं। मिस्टर फू कहाँ हैं? उनके घर कुछ काम है, इसलिए वह अस्थायी रूप से नहीं आ सकते। सबको धन्यवाद। ताइयांग लॉ फर्म के उत्सव भोज में कृपया हमारे साथ शामिल हों। आज ताइयांग की सफलता पूरी तरह हमारे उद्धारकर्ता जियांग वान यूए के कारण है। चलो हमारे उद्धारकर्ता जियांग वान यूए को सबसे गर्मजोशी से तालियां दें। इतने शानदार आयोजन में हम कैसे हो सकते हैं? इतने शानदार आयोजन में हम कैसे हो सकते हैं? गायब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ ताइयांग के श्री लीजिया के मामले में जीत का जश्न मनाने आए हैं। ये साल भर में सुनी सबसे मजेदार बात है। तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो, कृपया चले जाओ। युनयांग, अपने आप को ज्यादा ना समझो। आज मेरे भाई युआनचो और मैं जियांग वान यूए से मिलने आए हैं। वान यूए से मिलने? हमारे बीच अब कहने को कुछ नहीं बचा है। लेकिन इस बार ये तुम्हारे और फुजुए के बीच है। कोई तुम्हें 10 लाख दे रहा है फुजुए को छोड़ने के लिए। वह कौन है? बस पैसे ले लो और फौजुए से दूर चले जाओ। बाकी सब कुछ मत पूछो। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? फुजुए मांस खून का इंसान है, कीमत का टैग लगा सामान नहीं। बातूनी हो, है ना? चूंकि तुम जानने पर जोर दे रहे हो कि वह कौन है, मैं बता दूंगा। वह जो तुम्हें फुजुए को छोड़ने की मांग कर रहा है, वह और कोई नहीं बल्कि फू ग्रुप की उत्तराधिकारी मिस फुजियो हैं। वह जो तुम्हें फुजुए को छोड़ने की मांग कर रहा है, वह उत्तराधिकारी है फू ग्रुप की मिस फुजियो। फू ग्रुप की सीईओ खुद व्यक्तिगत रूप से पेश आई। फुजुए आखिर हैं कौन? उसकी किस तरह की पृष्ठभूमि है? फुजुए, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, लेकिन अभी के लिए हम शर्मिंदा नहीं हो सकते। मैं बाद में तुमसे निपटूंगा। मिस फू व्यापार अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन प्यार सौदा नहीं है। मेरा फुजुए के साथ रिश्ता किसी के दखल देने का मामला नहीं है। जियांग वान यूए, तुम अपने आप को क्या समझती हो? इतनी अकड़ दिखा रही हो? तुम्हारी आंखों के सामने $10 लाख तुम्हें ललच भी नहीं होती? क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम परी कथा की सिंडरेला हो? एक समझदार इंसान जानता है कि कब झुकना है। तुम फू ग्रुप की ताकत पूरी तरह जानती हो। मैं अब फू ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, इससे मुझे धमकाना काम नहीं करेगा। तो देखते हैं कि ताइयांग लॉ फर्म कल तक जीवित रहेंगे। लुयान, इसका क्या मतलब है? ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है जिसने मिस फू का अनुरोध ठुकराया। तो मिस फू को खड़ी रणनीति अपनाने के लिए दोष न दो। हमारी फर्म। बॉस, हमने अभी सुधारना शुरू किया है, अब हम सब कुछ नहीं खो सकते। बॉस कृपया। बॉस, मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। बिल्कुल, यह सही है। तो फुजुए को भी यहाँ ले आओ, उसे खुद समझाने दो। उसका फोन बंद है। फुजुए, तुम कहाँ थे? जब से तुम घर आए हो, अभी अभी तुम्हारी आंखें एक पल के लिए भी अपने फोन से नहीं हटी। हमने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा है। क्या तुम बातचीत नहीं करना चाहते?
बहन, घर आने का स्वागत है। अगर मैं जल्दी वापस नहीं आता तो तुम भूल सकते थे कि तुम वास्तव में फू ग्रुप के उत्तराधिकारी हो। क्या हमें चीजों को सख्ती से पर्दे के पीछे नहीं रखना चाहिए था? फू जुए, तुमने अभी अभी स्थिर किया है फू ग्रुप को, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम पीछे हट रहे हो, मुझे सीईओ बनने के लिए छोड़ रहे हो। मेरा अपना मिशन है पूरा करने का। चले जाओ। अगर फो ग्रुप के पुराने गार्ड इस मौके का फायदा उठाकर मुझे बाहर कर देते हैं, माँ, पिताजी और तुमने जो सारी मेहनत की वह बेकार चली जाएगी। मेरे पर्दे के पीछे काम करने से कोई भी तुम्हें सिंहासन से नहीं हटा सकता। बहन, ये पहली बार है जब मैंने तुमसे भीख मांगी है। मैं फो ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा और न ही मैं उस मामले को छोड़ूंगा। तुमने खुद मुझसे यह वादा किया था। मैं बैठकर नहीं देख सकता कि फो ग्रुप प्यार पे टूट जाए। तुम मुझ पर जासूसी कर रहे हो। तुमने उसके साथ क्या किया? अब तक जांग वान्युए चेक ले चुकी होगी और शहर छोड़ चुकी होगी। तुम्हें उसे छूने की अनुमति किसने दी? फुजोए, क्या तुम सचमुच अपनी बड़ी बहन के खिलाफ एक औरत के लिए जाने वाले हो? वह मेरी सीमा रेखा है। मुझे एक कार दिलाओ अभी। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कैसी औरत है जियांग वान्युए, जिसने मेरे भाई को इस तरह जादू कर दिया। हाँ, मो युआनचो, तुम क्या कर रहे हो? संघर्ष करना बंद करो। चांग वान्युए, क्या तुम अभी तक समझे नहीं? वो तुम्हारे कॉल उठा नहीं रही है। वो बस तुमसे बात नहीं करना चाहती है। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है मेरा फोन फेंक देने का, जब तक कि तुम फुजोए से नहीं डरते कि वह मेरा कॉल उठा लेगा। बेशक हम नहीं चाहते, लेकिन अगर फू जोए तुम्हारा कॉल उठा लेता है तो इसलिए कि हम यंग मिस को परेशान नहीं करना चाहते जब वो फू जोए के साथ होती है। यंग मिस ने पहले ही तुम्हें जाने दिया है शालीनता और कृपा के साथ, फिर भी तुम बेशर्मी से फू जोए से झोंक की तरह चिपके रहते हो। तो क्या तुम वह उपपत्नी हो जो ऊपर उठने की कोशिश कर रही है? क्या तुम्हारे लिए 10 लाख युआन काफी नहीं है? तुम्हारी कितनी बड़ी भूख है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस से एक आदमी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की? झूठ। मीक फू को बस कुछ जरूरी काम था और वह घर चले गए। अगर कोई आदमी तुमसे झूठ बोलना चाहता है तो वह हमेशा एक बहाना ढूंढ लेगा, नहीं तो वह कैसे संभवतः अपनी पत्नी और उपपत्नी दोनों को इतनी सहजता से संभाल सकता था? मैं जियांग वान्युए कभी भी उपपत्नी बनने के लिए नीचे नहीं झुकूंगी। आखिरकार कचरे में से चीजें ढूंढना मिस लू की विशेषता है। जियांग वान्युए, एक और शब्द कहो और मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जियांग वान्युए, अगर तुम एक और शब्द कहो तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। ये थप्पड़ तुम्हें दूसरों का सम्मान करना सिखाने के लिए है। ये मत सोचो कि तुम जैसे चाहो वैसे बर्ताव कर सकती हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास फू जियाओ का समर्थन है मेरे सामने। तुम औरत? भाई युआनचो, मुझे लगता है कि जियांग वान्युए जानबूझकर हमारे काम को बर्बाद कर रही है। हम बिल्कुल भी उसे जाने नहीं दे सकते। जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह स्विच ऑफ है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। हेलो, जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह स्विच ऑफ है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। क्या कुछ गलत हो सकता है? मेरे व्यक्ति पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे वाली कार का पीछा करो। जियांग वान्युए, तुमने मेरी प्रमोशन के मौके बर्बाद किए हैं बार बार। इस बार मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। यहाँ मौजूद सभी लोग सहकर्मी होने चाहिए तायांग लॉ फर्म के या उसके साझेदारों के। सोच समझ कर
अगर उसके कारण जैंग वॉन युए तुम सब अंत में अपनी नौकरियां खो दो जबकि दूसरों ने सहयोग के अवसर खो दिए, क्या यह एक विनाशकारी नुकसान नहीं है? हाँ, वकील मो एक वैध बात कहते हैं। हमने अभी अभी एक दीर्घकालिक साझेदारी में प्रवेश किया है तायांग के साथ, और हमने पहले ही भुगतान कर दिया है। अगर फर्म पहुंचाने में विफल रहती है, हम किसे जिम्मेदार ठहराएं? तो मुझे बताओ, क्या जियांग वान युए को चेक लेकर जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? तो मुझे बताओ, क्या जियांग वान युए को मजबूर किया जाए चेक लेकर जाने के लिए? जियांग वान्युए को श्रीमान फू से अभी दूर करो। अगर इससे हमारा सौदा देरी से होता है तो क्या वह हमें मुआवजा दे सकती है? बाहर जाओ। क्या तुम सचमुच तबाह करना चाहते हो सबकी आजीविका को, बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम कितने महान लगते हो। सही और गलत में अंतर किए बिना तुम मुझे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर रहे हो। क्या यह सचमुच परिवार के बारे में है या उन लोगों के बारे में है जो तुम्हें नचा रहे हैं? मासूम बनने का नाटक बंद करो। ये तुम थे जिन्होंने इस सहयोग के अवसर को बर्बाद किया और सबको अपने साथ नीचे खींच लिया। हमें ज्यादा मत दबाओ। क्यों ना तुम इसके बजाय ध्यान दो अपने प्यारे सबसे अच्छे दोस्त को मनाने पर कि वह चला जाए। आखिरकार जब तक वह रहती है तुम्हारी कंपनी बच नहीं पाएगी। यूनयांग, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले वह थप्पड़ मैं जरूरत तुमसे पूरा वापस लूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लुयान, तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरी सुरक्षा में किसी को छूने की? बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम युवा मिस के साथ नहीं होने चाहिए? कौन सी युवा मिस? वकील फू, मेरे साथ बेवकूफ न बनो। युवा मिस ने बहुत पैसा खर्च किया बस उसे तुम्हें छोड़ने के लिए मनाने में। कृतज्ञ मत बनो, कृतज्ञ मत बनो। अभी जियांग वान युए, उसने शायद पहले ही चेक ले लिया होगा और शहर छोड़ दिया होगा। तो क्या तुम जानते हो कि उसने क्यों खर्च किया मेरी ओर से पैसा? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिस फू को तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। फू ग्रुप में हर कोई इससे जानता है मिस फू की नजरें सिर्फ तुम पर हैं। ऐसा एक और शब्द कहो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी न बोलो। फू जुओए, क्या तुम्हें बस हो गया है? ओ मिस फू, तुम आखिरकार आ गई हो। ये जियांग वान युए न केवल फाड़ दिया वह चेक जो तुमने उसे दिया था, बल्कि मुझे और भाई युआनचो को भी थप्पड़ मारा। तुम्हें जरूर हमारे लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तुम वह औरत हो जो फू जुओए के सपनों में आती है। तुम उतनी प्रभावशाली नहीं लगती हो। फू साहिबा ने पैसे से मुझे जाने के लिए मजबूर किया। फू जुओए की काबिलियतें उतनी शानदार नहीं है। तेज जुबान, क्या तुम सच में चाहते हो इस औरत के लिए मेरा विरोध करना? मैंने कहा मैं इस जीवन में केवल उसे ही मानूंगा। फू साहिबा, ये फू जुए और जियांग वान युए मिलकर एक जोड़ी कृतज्ञ बदमाशों की हैं। कृपया अपना स्वास्थ्य उनके कारण खराब न करें। तुम्हें किसने हिम्मत दी फू जुए के बारे में ऐसे बोलने की? फू साहिबा, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। फू जुए चाहे कुछ भी हो, वह फू परिवार का हिस्सा है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति दखल नहीं देना चाहिए। अगर तुम अभी भी मानते हो मुझे अपनी बहन के रूप में और चाहते हो फू ग्रुप की वारिस की स्थिति, तो जियांग वान युए से संपर्क तोड़ दो। क्या क्या? फू जुए न केवल फू साहिबा के छोटे भाई हैं बल्कि फू ग्रुप के वारिस भी हैं। ये नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। 2 उपाध्यक्ष, मैं अंधा था और आपकी हैसियत नहीं पहचान पाया। कृपया उदार बने और माफ कर दें हमें। बुरे लोगों को जाने देना दूसरी चोट है अच्छे लोगों पर। पहरेदारों, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ।
मैं उन पर आरोप लगाऊंगा, बदनामी का, निजी हमले का और सार्वजनिक अशांति का, उन सभी को जिम्मेदार ठहराते हुए। फूजुए, मैंने ज्यादातर प्रयास कंपनी में लगा दिए हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फू साहिबा, कृपया मुझे बचाएं। मैं भी मो युआनचो के झूठ से धोखा खा गया। उन्हें ले जाओ। नहीं। दीदी, तुम्हें जियांग वानियों से आज की घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत था। जियांग साहिबा, तुम बहुत काबिल हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम फू परिवार में दाखिल नहीं हो पाओगी। आज का भोज यहीं समाप्त होता है। सभी लोग कृपया आप चले जाएं। आज के लिए मैं माफी मांगती हूं अपनी बहन की ओर से। फजुए, मैं एक व्यक्ति के रूप में धोखा खाना सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। मेरा जन्म चिन्ह गायब नहीं हुआ है। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। फजुए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। दीदी, मैंने जानबूझकर तुमसे यह नहीं छुपाया कि मैं फॉ ग्रुप का वारिस हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें वकील पसंद है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें 5 साल पहले की बात याद है, बरसात के दिन, जब तुमने एक लड़के को छाता दिया था? वह लड़का तुम ही थे। हाँ, उस समय मेरे माता पिता कार दुर्घटना में मारे गए और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। जब तक तुम मेरी दुनिया में रोशनी की किरण की तरह छाता लेकर नहीं आए, उसके बाद मैं रोज स्कूल के गेट पर इसे वापस करने के लिए इंतजार करता था। एक बार मैंने अचानक सुना कि तुमने कहा कि तुम्हें वकील पसंद है। मैंने फऊ ग्रुप को स्थिर करने के लिए मेहनत की और कानून की पढ़ाई की, ताकि एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारा आदर्श बन सकूं। तो तुमने इतनी जल्दी से जान लिया था? जियांग वानियुए, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं। क्या मैं तुम्हारे आदर्श बॉयफ्रेंड से बढ़कर तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड बन सकता हूं? लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि क्या मैं जी सकूंगा 28 साल तक। 3 दिनों में मेरा जन्मदिन होगा। उस समय मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन इन 3 दिनों के दौरान मुझे बॉयफ्रेंड के अधिकारों से परिचित होना होगा। उदाहरण के लिए, कैसे तुम्हें लाड प्यार करना है। सही, अस्थाई बॉयफ्रेंड। दीदी, मैं सोना चाहता हूं। कमरा वहां है। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। फजूए, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इन 3 दिनों के लिए रोक कर रखो। दीदी, लेकिन मर्द रोक नहीं सकते। तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, यह अनिवार्य है। जियांग वानियुए, मैं परिचय कराता हूं। मैं फऊ जुए हूं। मैं 23 साल का हूं। मैं वानियुए का नसीब वाला हूं। तो तुम वानियुए के हो, नसीब वाले। तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? वानियुए नहीं चाहती, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सहमत हूं। माँ, छोटे फऊ, तुम महीने में कितना कमाते हो? ठीक है, ज्यादा नहीं। 30,000। कानून फर्म का सामान्य मासिक लाभ 50 लाख तक पहुंच सकता है। कितना? कभी कभी जब काम अच्छा चल रहा होता है तो 30 लाख तक पहुंच जाता है। वानियुए, मैंने कहा था कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। छोटे फऊ वाकई अच्छे हैं। माँ, मेरे साथ एक पल चलो।
माँ, क्या मैं 28 साल के बाद जी पाऊंगी? ये अभी तय नहीं है। उसे ज्यादा उम्मीद मत दो। ऐसा मत कहो, मेरी बेटी जरूर लंबी उम्र जिएगी। यह बात यह नौजवान अभी तक नहीं जानता है ना। अगर मैं 28 साल के बाद जी पाऊंगी तो मैं जरूर उसके साथ रहूंगी। अगर नहीं तो कोई वजह ढूंढो कि उसे मुझे भूल जाने दो। किस्मत वाकई मजाक कर रही है। ठीक है, तुम दोनों बात करो। माँ अब जा रही है। छोटे फू, चाची को कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चली जाती हूँ। अगर मैं जल्दी नहीं जाती तो तुम छोटे कुत्ते फिर से भूखे रह जाओगे। अलविदा चाची। लगता है तुम्हारी माँ पहले से ही जानती है कि पिछली बार घर में छुपा हुआ इंसान मैं ही था। ये सब तुम्हारी वजह से है। पिछली बार जब तुमने कुत्ते की भौंक की नकल की, वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी। ठीक है, बाद में कमरे में मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे भौंकूंगा। युवा मास्टर का फोन अभी भी पहुंच से बाहर है। वह वाकई औरत के साथ होने पर अपना परिवार भूल जाता है। जियांग वान्युए से संपर्क करो। उसे कहो कि कल वह अकेले मुझसे मिले। जी, मैं उससे अभी संपर्क करता हूँ। मिस जियांग, आज मैंने तुम्हें बाहर बुलाया है तुमसे बात करने के लिए, तुम और मेरे भाई के बारे में। फिर क्यों नहीं बुलाया फौजुए को भी? आखिरकार रिश्ते दो लोगों का मामला होता है। मिस जियांग, सच में मत सोचो, मेरा भाई बहुत रोमांटिक है ना? वह बस आराम से कुछ कहानियां गढ़ियां, और तुम मानती हो कि वह तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मिस फू, अगर तुम्हें मुझे तथाकथित बड़े सच बताने का समय है तो क्यों ना तुम वापस जाकर अपने भाई से पूछो कि उसे मुझसे प्यार क्यों है। फूजुए के बारे में मैं स्वाभाविक रूप से उससे बात करूंगी, लेकिन आज मैंने मिस जियांग को एक और बात के लिए बुलाया है। ये फू ग्रुप का एक अधिकारी है, सुनदानियो, चाहे उम्र कुछ भी हो या ज्ञान, वह तुम्हारे लिए एकदम सही जोड़ी है। तो तुम दोनों धीरे धीरे बात करो। मुझे और फूजुए को अलग करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुम ही मिस जियांग वान्युए हो ना? हेलो हेलो हेलो, मैं सुनदानियो हूं, एक विदेश से लौटा हुआ पीएचडी। तुम्हारे पास सुंदरता है, मेरे पास पैसा है। हम सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। क्या हम कल शादी का प्रमाण पत्र ले लें? तुम क्या सोचती हो? माफ करो, दीदी भी अमीर है, तुम्हारे पैसे की कमी नहीं है। मेरी बात खत्म होने से पहले मत जाओ। भैया, इसके लिए दीदी को दोष मत दो। फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी जियांग वान्युए की तरह नहीं हो सकती। एक साधारण व्यक्ति जिसका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। अपना हाथ छोड़ो। मैंने देखा है, तुम्हारी कमर पतली है, शायद बेटा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम 2 लड़कियां पैदा कर सकती हो। हमें दहेज मिल सकता है। तुम्हारी कमर बड़ी है, खुद जाकर जन्म दो। तुम माफ करो आज की घटना के लिए। फूजुए, हमारा रिश्ता शुरू से ही परेशान लगता है। दीदी, मुझ पर से हार मत मानो, ठीक है? कृपया। तुम्हारी बहन हमेशा ही हमारे बीच एक रुकावट रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही उसे स्पष्ट कर दिया है। जब तक मैं मर न जाऊं, कोई भी मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। यह फोटो, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे मुझे समझाना चाहिए। मैं वहां से गुजर रहा था और देख लिया, इसलिए मैंने तुम्हें भेज दिया।
वर्तमान फू ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में तुम संयोग से कैफे से गुजरे और तुमने एक फोटो ली मेरी प्यारी औरत की एक फू ग्रुप अधिकारी के साथ गलत तरीके से। तुम मुझ पर शक करते हो? तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने ये नहीं किया। फू जियाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अगर तुम जियांग वान्युए पर हाथ उठाओगे तो तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो फू जुओए। मैं अटल हूं, एक समर्पित जियांग वान्युए का भक्त, तो कृपया मुझ पर हार न माने इतनी आसानी से, ठीक है? तुम्हारे हाथ में क्या छिपा है? क्या यह मेरे लिए जन्मदिन का उपहार है? कौन कहता है कि उपहार सिर्फ जन्मदिन के लिए होते हैं, या यही एक समय है उन्हें देने का? जब मैंने कुछ बिल्कुल सही देखा तो मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा। यह कैसा है? क्या तुम्हें यह पसंद है? मुझे ये बहुत पसंद है। कल मेरी जन्मदिन पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं एक बड़ा जन्मदिन सरप्राइज तैयार कर रही हूं, बस तुम्हारे लिए। मैं कल थोड़ी देर से पहुंचूंगा। इतना रहस्यमय? मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा एक जन्मदिन समारोह होगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन क्या मेरा 28वां साल वाकई बिना घटना के बीत जाएगा? स्वागत है सबको मेरी 28वीं जन्मदिन पार्टी में। जन्मदिन मुबारक। मिस जियांग, आप अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में हैं। 28 साल की उम्र में जीवन का सबसे शानदार अध्याय शुरू होता है। मिस जियांग, आपकी जन्मदिन पार्टी वाकई एक चमकदार आयोजन है। जियांग वान्युए, जब तक तुम पूरी तरह गायब नहीं हो जाती छुआये की नजरों से, तब तक वह आज्ञा नहीं मानेगा और घर वापस आकर फू ग्रुप नहीं संभालेगा। मेरा छोटा भाई कहाँ है? इतने महत्वपूर्ण आयोजन में वह यहाँ तक नहीं है। वह जल्दी ही आएगा, वह व्यस्त है। मुझे पता नहीं था कि मिस फू हमारे बीच आएंगी। हमें इस सम्मान का श्रेय किसे दें? मैंने सुना कि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैंने एक मामूली उपहार लाया है। मिस फू, आपने कल मुझे सलाह दी कि जुओए से दूर रहूं, तो आज ये क्या है? आपको आखिर चाहिए क्या? कल के बारे में मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? क्योंकि मेरा भाई तुम पर इतना मोहित है और फू ग्रुप उसके बिना नहीं चल सकता, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है स्वीकार करने के लिए कि तुम मेरी भाभी हो। वह उपहार आगे लाओ जो मैंने मिस जियांग को भेजा था। ये डिजाइन, क्या ये रात के आकाश को पहनने जैसा नहीं है? सीधे अपने शरीर पर। वह केंद्रीय हीरा अकेला एक डाउनटाउन अपार्टमेंट खरीद सकता है, शहर के केंद्र में। 30 की उम्र में यह मुकुट तुम पर बिल्कुल सही बैठता है। फू परिवार निश्चित रूप से खर्च में कंजूसी नहीं करता। लगता है मिस जियांग वान्युए की फर्स्ट लेडी के रूप में नियुक्ति फू ग्रुप की अब आधिकारिक है। मिस जियांग का तोहफा तो निश्चित रूप से। मिस फू, आपने इतना प्रयास किया है, आपकी असली मंशा क्या है? तुम ही वो हो जिससे मेरा भाई प्यार करता है, और चूंकि वह यहाँ नहीं है, उसकी बड़ी बहन होने के नाते मेरा कदम बढ़ाना, चीजों को ठीक से संभालना स्वाभाविक है। बस सीधे कहो क्या चाहते हो। पुरानी बातें भूल जाओ और अतीत को पीछे छोड़ दो। ये टोस्ट पी लो और अब से हम परिवार हैं।
फूजियाओ वास्तव में क्या कर रही है? ये कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी सी भी मेहरबानी तुम मुझे नहीं करोगे? वान युए, एक प्याला वाइन नहीं मिटा सकता सालों के बैर को, लेकिन जोए के लिए चलो सहमत होते हैं कि हम दूरी बनाए रखेंगे। मेरे पास और काम है, इसलिए मैं परेशान नहीं करूंगी मिस जियंग की जन्मदिन पार्टी। वान युए, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं जोए को बुलाती हूं। ठीक है। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या यह हो सकता है कि मैं वास्तव में मरने वाली हूं? जियंग वान युए, वह भारी कमजोरी, बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? वह प्याला वाइन जो मैंने अभी पिया वह जहरीला था। मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि मेरा भाई तुमसे कैसे प्यार करने लगा। मैंने बस कुछ लापरवाह शब्द कहे थे, फिर भी तुमने हर बात मान ली। मैं सच में तुम्हें स्वागत करना चाहती थी। तुमने जो भी कहा, मैं एक भी बात नहीं मानती थी। मैंने वह वाइन सिर्फ इसलिए पी कि मैं नहीं चाहती थी जोए को मुश्किल में डालूं। तो यह है तुम्हारा तरीका, मीठी बातों से। तुमने मेरे भाई को पूरी तरह तुम्हारा दीवाना बना दिया है। बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हें उसके पास फिर कभी नहीं आने दूंगी। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? तुम जल्द ही जान जाओगे। उसे ले जाओ। जी चलो। अब इतनी देर हो गई है, वह अभी तक क्यों नहीं लौटी? हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। जियंग वान युए, तुम्हें फिर से परेशानी नहीं करने दिया जाएगा। जियंग वान युए कहाँ है? हम उसे क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या यूयूए ने अभी तुम्हें फोन नहीं किया तुम्हें कुछ बताने के लिए? क्या लाइन बिजी हो सकती है? जियंग वान युए, क्या आज कुछ अजीब लगा? कोई भी असामान्य बात? या फिर क्या कुछ अजीब था जन्मदिन की पार्टी में? आपकी बहन आज जन्मदिन की पार्टी में आई। फूजियो, तो तुमने वाकई मेरी बातों को दिल से नहीं लिया। ये सब तुम्हारी बहन का काम है। अब हम क्या करें? मैं आयु की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए मैंने उसके लिए एक जीपीएस वाला हार खरीदा। कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी काम आ जाएगा। वह छत पर है, चलो चलें। फूजियो, तुम्हारा भाई वकील है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जो कर रहे हो वह अवैध है? फूजुए से मुझे धमकाना बंद करो। मैंने पहले ही तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर लिया है। यिन प्रधान संविधान, क्या मैं सही हूँ? शुरू से ही तुमने मेरे भाई के पास इस जानकारी के साथ कि उसका यांग प्रधान संविधान है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारी मुलाकात सिर्फ संयोग थी, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारी मुलाकात सिर्फ संयोग थी। संयोग? क्या तुम समझते हो कि मैं 3 साल की हूं? मेरा भाई फू ग्रुप का वारिस है और एक दुर्लभ यांग प्रधान भाग्य रखता है। तुमने उसके पास सिर्फ पद के लिए फू ग्रुप के सीईओ की पत्नी का और उसकी यांग ऊर्जा के लिए पहुंचा।
मुझे जीवित रहना था, लेकिन शुरू में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह फू ग्रुप का वारिस है। बेकार की बातें मत करो। मेरी इजाजत के बिना तुम इस जगह से कभी नहीं जा सकती। तुमने मुझे अगवा किया है सिर्फ फू जुआए के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, हमें अलग करने के लिए। लगता है तुम पूरी तरह से अनजान नहीं हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं नहीं 28 साल से ज्यादा जी सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पहले ही चूक गया हूँ। यिन यांग मिलन का सबसे अच्छा समय, क्या मैं 28 साल से ज्यादा जी पाऊंगी? यह अनिश्चित है। लेकिन अगर मैं मर जाऊं आज तुम्हारे हाथों, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम और तुम्हारा भाई कभी पहले जैसे हो सकते हैं? तुम मुझे धमका रहे हो? जितना डरते हो उतना ही साबित होता है कि कितना गहरा फू जुआए मुझसे प्यार करता है। बहन मत। फूजुए, क्या तुम्हें वाकई विरोध करना है अपनी बहन का इस औरत के लिए? वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मैं आज यहाँ हूँ, वह जरूर तुम्हें छोड़ दे। बहन पहले कृपया शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? मैं कैसे शांत रहूं? जब से यह औरत आई है तुम एक अलग व्यक्ति की तरह हो गए हो। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता और तुम्हें धोखा खाते देख सकता हूँ। लेकिन उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला है। अगर तुम नहीं होते यांग प्रधान प्रकार के, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि वह तुम्हारे पास आएगी? मुझे उसकी जरूरत है। याद है तुम हमेशा पूछते थे कि मैं क्यों वापस चला गया फू ग्रुप की छाया में? जवाब है उसकी वजह से। जियांग वान्युए की वजह से? क्यों? हमारे माता पिता के मरने के बाद मैं गंभीर अवसाद में चला गया। फिर जियांग वान्युए आई और पहली बार मेरी दुनिया रोशन हो गई। वह वही थी जिसने मुझे दिया जीने का एक कारण। इसीलिए फू ग्रुप आज जहां है वहां है। तो फू ग्रुप की आज की सफलता जियांग वान्युए की मेहरबानी भी है। दीदी, मुझे पता है कि तुम ये फू ग्रुप के लिए कर रही हो, लेकिन यूएयू के बिना आज फू ग्रुप नहीं होता। ये तो एक झूठ होगा जो तुमने बनाया है मेरी सतर्कता ढीली करने के लिए। मुझे यकीन नहीं है। दीदी, हमने इतने सालों एक दूसरे का साथ दिया है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी भरोसा नहीं है? दीदी, अगर तुम अब रुक जाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। चियो जुओ, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस जियांग, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। मैंने आपको गलत समझा। मैं यूएयू, तुम्हें क्या हुआ? तुमने यूएयू को क्या पिलाया? मैंने उसे बस कुछ सोने की गोलियां दी थीं। वह खून कैसे उगल सकती है? हाँ, मिस जियांग ने पहले कहा था कि वह सबसे अच्छा बंधन समय चूक गई। वह 28 साल से ज्यादा नहीं जी सकती। क्या यही कारण हो सकता है? यूएयू, तो तुमने हमेशा मेरी कबूल करने से इनकार किया, इस वजह से? अस्पताल ले चलो, कार तैयार करो। अजीब है। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मिस जियांग वास्तव में उगल दिया है दिल का खून जो उसके शरीर में जमा था। डॉक्टर, इसका क्या मतलब है? प्राचीन रिकॉर्ड्स के अनुसार दिल का खून अत्यधिक इन शरीर की जीवन द्वार है। अब यह खून उगल दिया गया है तो अत्यधिक इन शरीर समाप्त हो गया है। डॉक्टर, तो मेरी बेटी नहीं मरेगी? अब जन्म का निशान गायब हो गया है। मिस जियांग खतरे से बाहर है। बहुत अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर। आपका स्वागत है। मेरे गुरु ने जाने से पहले मुझे बताया था। शुक्रिया, मैं आपको बाहर तक छोड़ने जाता हूँ। मुझे माफ कर दो। इस बार मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। इस बार मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ।
इस संदर्भ में मैंने इस दुर्भाग्य से कुछ सीखा है। मुझे मिस फू को धन्यवाद देना चाहिए। मिस जियांग, मैं आत्मसमर्पण करूंगा ताकि मैं आपको पहुंचाई गई हानि की भरपाई कर सकूं। क्या तुम मुझे दोष दोगे कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे माफ कर देता हूं? बिल्कुल नहीं, यह उसकी गलती है, इसलिए उसे परिणाम भुगतने होंगे। मैं समझता हूं। मैं आपके लिए कुछ खाना तैयार करूंगा। दीदी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा साथ कोई भविष्य नहीं है, है ना? तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। दीदी आखिरकार मेरी हो गई। तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। मिस्टर फू, आपसे मिलना मेरे जीवन में नियत है और मैं भाग्यशाली हूं अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि पहले मैं हमेशा तुम्हें याद करता रहा, लेकिन पूरा देने की हिम्मत नहीं कर पाया, और अब मैं आखिरकार बेझिझक हो सकता हूं। मिसेस फू, मैं फूजोये इस जीवन में केवल तुम्हारा ही रहूंगा। कृपया भविष्य में मुझे और मार्गदर्शन दें। जरूर।